पेंटान का मानी है गोस्ट। तो उसने कहा कि जिन ये भूत जो इतना कायनात को बढ़ा रहे हैं गोस्ट है, तो इसमें इट विल रिप अपार्ट, टुकड़ा होगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके अब आएंगे हमारा जो टॉपिक है बिग रिप। बिग रिप का मकसद ये जो यूनिवर्स बढ़ रहा है, कायनात बढ़ रहा है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एनर्जी एक दिन पूरे कायनात को एक बलून की तरफ बढ़ाता जाएगा, एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि कायनात रिप होगा, टुकड़ा टुकड़ा होगा। रिप होने के बाद हर चीज़ खत्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा, यानी हर चीज़ टुकड़ा टुकड़ा होगा, जिसमें एटम बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा सब कुछ खत्म होंगे। ये यहाँ तक इतना शदीद इसमें रिप होगा, इतना शदीद डिस्ट्रक्शन होगा। तो इनके ऊपर जो साइंटिस्ट है, कुछ जिन लोगों ने काम किया, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है मार्क कैमनकॉस्की। मार्क कैमनकॉस्की एक साइंटिस्ट था। इसने स्टडी की, यानी ये तो स्टडी कर रहे थे पहले से कि बिग बैंग को पूरी स्टडी कर रहे थे। बिग बैंग से ये पता चल और ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो डार्क एनर्जी कायनात को बढ़ा रहा है। फिर इसने जो माइक्रो बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रो जो रेडिएशन है, जिस तरह CMB, उसको स्टडी किया। फिर उसके बाद डुपलर इफेक्ट को स्टडी किया, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट वाला। फिर उसने जॉर्ज लेमेट्रा की थ्योरीज को सब कुछ जब डिस्कस कर रहा था, तो डार्क एनर्जी पे जब उसने फोकस की कि डार्क एनर्जी कैसा अनविजिबल फोर्स है जो कायनात को बढ़ा रहा है, तो ये सारे स्टडीज़ को कंक्लूड करके ये कहा कि अगर ये इतनी स्पीड से एक्सेलरेशन हो रहा है, इतना तेज़ी से कायनात बढ़ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि एक दिन कायनात बढ़ यानी एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा होगा कि बलून की तरफ फट जाएगा, तमाम चीज़ें तितर बितर होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो मार्क ने यही थ्योरी पेश किया, द यूनिवर्स विल एंड इन रिप। अच्छा, जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश किया कि कायनात रिप होगा, वो था रॉबर्ट कोल्डवेल। रॉबर्ट कोल्डवेल ने स्टडी की और उसने एक स्पेशल किस्म का थ्योरी दिया, उसने एक स्पेशल किस्म का आइडिया दिया। उसने कहा कायनात जो डार्क एनर्जी जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो कायनात को बढ़ा रहा है, ये तो इस स्पीड से नहीं बढ़ा रहे थे जिस स्पीड में कोई और चीज़ें बढ़ा रहे हैं। उसने ये कंक्लूजन, वो इस कंक्लूजन पे कैसे आया पता आपको? उसने नेब्यूला और वो सितारा जो बचता है, उसके बाद उसकी रोशनी हम तक तेज़ी से आती है, तो उसने जब देखा कि सुपरनोवा हुआ, सॉरी नेब्यूला नहीं कहते इसको, सुपरनोवा कहते हैं, मैंने मिस्टेकनली उसको नेब्यूला का सुपरनोवा उस चीज़ को कहते हैं जहाँ सभी सितारे पटते हैं, उसके बाद जो वो उसके रेजेस पटने के बाद तितर पितर होते इधर उधर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपरनोवा। जब उसने सुपरनोवा की जो लाइट है उसको डिटेक्ट किया, तो वो लाइट बहुत दूर था, फिर डिमर था। तो उसने कहा यार ये जो सुपरनोवा हुआ है, इसकी लाइट तो बहुत तेज़ी से आना चाहिए हम तक। तो उसने कहा कि यार ये अगर डिम है और ये इसकी लाइट यहाँ तक आ रहा है, तो हमें इस लाइट से ये पता चलता है ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इतना दूर होने से एक चीज़ ज़ाहिर होता है कि कायनात बढ़ रहा है। कायनात बल्कि बढ़ रहा है नहीं, स्पीड, इतना स्पीड बढ़ रहा है कि हम सोच नहीं सकते हो। इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फैंटान एनर्जी। फैंटान एनर्जी कहा कि डार्क एनर्जी से ज़्यादा तेज़ है। वो कहते हैं डार्क एनर्जी बढ़ा रहा है कि फैंटान एनर्जी इसकी स्पीड में हेल्प कर रहा है और इसकी स्पीड एक्सेलरेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ करवा रहा है, यानी इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहा है कि अनइमेजेबल, आप सोच ही नहीं सकते। तो उसने इस एनर्जी को ये नाम इसलिए दिया क्योंकि ये नाम आया है ग्रीक वर्ड से। इस फैंटान का मानी है गोस्ट। तो उसने कहा कि जिन ये भूत है जो इतना कायनात को बढ़ा रहे हैं, गोस्ट है, तो इसने फैंटान आइडिया दिया। तो इससे ये पता चला, इस थ्योरी से रॉबर्ट वाला, कि कायनात अगर इस स्पीड में जा रहा है तो इट विल रिप अपार्ट, टुकड़ा होगा, ख़त्म हो जाएगा।